अच्छा जन्माष्टमी का उत्सव मनाया। भगवान अष्टमी के दिन आते हैं। अष्टधा प्रकृति के स्वामी जो हैं, इसलिए भगवान अष्टमी को ही आते हैं। और एक बात, जब भगवान आते हैं तो उनके सामने आने का निश्चित क्या समय है? कहते हैं महाराज कोई निश्चित समय नहीं है। जब जब मानवता संकट में पड़ती है, सच्चाई धर्म को जब मेटने का दुर्दान दैत्य प्रयास करते हैं, तो मानव में मानवता रहे, दैवत्व रहे, इंसानियत रहे, उसकी रक्षा करने के लिए भगवान धराधाम पर बार बार अवतरित होते हैं। कब अवतरित होते हैं ये कोई निश्चित नहीं है। कभी शूकर भगवान बन के आते हैं, कभी भगवान मस्त मछली बनकर आते हैं, कूर्म कछुआ कच्छप बन के आते हैं, और कभी बामय बलि को अहंकार हुआ तो बामन बन के आते हैं, ब्राह्मण बन के आते हैं। भगवान अनेक रूप रख कर आते हैं। तो इस प्रकार से जब संसार में सकामता और आसक्ति, ममता, अहंता वाले व्यक्ति अधिक से अधिकम होते हैं, क्योंकि सकामता और आसक्ति ये अधर्म के ही बाल बच्चे हैं। ज्यादा आसक्ति शरीर संसार से हो तो निस्संदेह राग द्वेष पैदा होगा, अभिमान पैदा होगा। देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये बाप है। यो अन्यथा संतमात्मानम मन्यथा प्रतिपद्यते किम तेन करोत पापम चौरे नाथ तो जना। और ये भी बताया है श्रीमद् भागवत में, जैसा कल आपने श्रवण किया था, आद्योवतारा पुरुषाः। ये परमात्मा जो है आद्य अवतार है। जब संसार की रचना की तो संसार के लिए भगवान कहीं मटीरियल थोड़ी लाए, अपने आप ही संसार बन गए। हरिदेव जगत जगदेव हरि, हरि तो जगतो रे भिन्न तनु इति परमात्म गति स नरा भव सागर मुक्ति। ये जगत नहीं है, जगत जो है भगवान ही जगत बन गए हैं। लेकिन जब हम जगत को भोग रूप से देखते हैं तो महाराज भगवत रूप से जब नहीं देखते हैं तो फिर बंधन का हेतु होता है। यदि हम जगत को भगवान का रूप देखें तो जगत से भी कोई भी बंधन नहीं होता है। वो तो नाशमान देखने से होता है। तो व्यक्ति ये विचार कर ले कि ये सब परमात्मा ही है, प्रकट हुआ जो जगत के रूप में। हम में राम, तुम में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रीति, जगत में कोई नहीं पराया। और जितने संसार में जीव जो क्रियाकलाप कर रहे हैं उनके रूप में भगवान ही लीला कर रहे हैं। जब आसुरी प्रवृत्ति का देखे तो समझो भगवान आसुरी लीला कर रहे हैं। कलिकाल में भगवान आसुरी लीला करते हैं और सतयुग में भगवान दैवी लीला करते हैं। हाँ हाँ, गिरिजा सुनहु राम तनु जपी मोहन श्री राम जय जय राम, श्री राम लीला सगुण
तुलसीदास कहते हैं जो भगवान के प्राकट्य सगुण भगवान की लीला को सुनेंगे और सत्संग करेंगे, उनके अंतःकरण पवित्र हो जाएंगे और उनका मन ईश्वर की ओर हो जाएगा, बुरे धर्म की, हाँ, परमात्मा की ओर हमारा मन हो जाए तो समझ लो कामना, आसक्ति, वासना, राग, द्वेष अपने आप कम होने लगते हैं। परमात्मा को ना स्मरण करने के कारण ये होते हैं। इसलिए भाग्यवान कौन है? जो परमात्मा का स्मरण करते रहते हैं। परमात्मा का स्मरण करने से न लोभ आता है, न क्रोध आता है, और ना मोह आता है, न राग पैदा होता है, न द्वेष पैदा होता है। धीरे धीरे आसुरी संपदा अपने आप समाप्त होने लगती है। इसलिए व्यक्ति वही चतुर है। हाँ, व्यक्ति कौन दुनिया में बुद्धिमान है, भाग्यवान कौन है? व्यक्ति वही है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। हरि का नाम और हरि का ध्यान हर समय होना चाहिए। हाँ, जब हर समय थोड़ी थोड़ी देर पर काम करते हुए भी इस प्रकार भगवान का नाम लो तो भगवान लीला वही कर रहे हैं, जगत भी वही है। जब ऐसा व्यक्ति मानता है तो जगत नाम तो समाप्त हो जाता है, हमारे भगवान शेष मिल जाते हैं हमको। इसलिए जगत को भगवान का स्वरूप देखना चाहिए। हाँ, एक व्यक्ति जा रहे थे, गीता के पाठी थे, वो कहते सब में भगवान, सब में भगवान। जब कहो सब में भगवान तो भगवान दिखने लगते हैं। का एक्सपेरिमेंट करके देख लो, फिर भूत में भी भगवान दिखते हैं। लेकिन कहो हृदय की सब में भगवान, जगत रूप जगदीश्वर है, जगत रूप जगदीश्वर है, सब जगह ईश्वर रूप है, भला बुरा नहीं कोई, जैसी जिसकी भावना ऐसा ही फल हो। तो महाराज वो व्यक्ति जा रहे थे कहीं, रास्ते में एक खेत पड़ा जिसमें खरबूजा तरबूजा की खेती होती है। तो उसमें वो सायंकाल का समय था, उन्हें लोग शंका आई तो लोग शंका करने लगे और कृषक के तरबूज को खरबूजा चुरा के ले जाता था। तरबूज को मतीरा कहीं कहते हैं। तो वो समझा कि देखो आज चोर फंस गया। महाराज तो लघु शंका कर रहे, वो अंधेरे में आया, उसने एक लठ जो है महाराज की खोपड़ी पे जड़ दिया, खोपड़ी फट गई। जब टार्च लगाई तो देखा अरे इस चोर तो नहीं है, ये तो महात्मा है। अब बेचारा रुदन करने लगा, गुरुदेव क्षम्यताम, क्षमा करो, मैंने बड़ा अपराध किया है। तो महात्मा हाँ तो अपने चुप रह गए कि वो तो सब में भगवान देखते थे। तो उन्होंने कहा लठ मारा है ये भी भगवान है। फिर वो कहाँ ले गया? हॉस्पिटल में, और उनको एडमिट करा दिया। एडमिट हो गए। जब वो औषधि उपचार कर रहे थे डॉक्टर, तो वो कभी किसी दिन हलवा लाते, कभी रबड़ी लाते, कभी मेवा खिलाते, पुआ खिलाते, हलवा खिलाते। तो महात्मा क्या कहते पता है? मैं तेरे को जानता हूं, तू ही ने लठ मारा था और तू ही हलवा खिलाया। वो बोला भगत भैया धीरे धीरे बोलो, हड्डी टूट गई है, 302 दफा लग जाएगी। लेकिन वो ये थोड़े कहते थे, वो कहते थे तू ही ने मारा और कोई हो ही नहीं सकता, बस तू ही गंगा कसम, और कोई हो ही नहीं सकता, तू ही है, तू ही है, तू ही है। तो भगवान गीता में कहते हैं जो जगत रूप मेरे को देखता है जगत, तो महाराज वो हर जगह फिर उसकी दृष्टि से मैं ओझल नहीं होता हूँ कि जगत तो सब जगह दिख रहा है। और जितने ये लीला जो कार्य कर रहे हैं ये जीव, ये भी भगवान है, लीला कर रहे हैं। भला ऐसी दृष्टि वाले के नजर से कभी भगवान ओझल हो सकते हैं? नेरे है दिखे नहीं, दिखत गए ऐसी जिंद,
तुलसी ये संसार को भयो मोतिया बिंद। परमात्मा सर्वत्र विराजमान है। जैसे नित्य प्रति आपको सुनाते हैं, परमात्मा वो नहीं होता है, कहीं हो कहीं ना हो, परिच्छिन्नता दोष है। परमात्मा वो भी नहीं है किसी का हो और किसी का ना हो, और परमात्मा वो भी नहीं होता किसी को मिले और किसी को ना मिले। परमात्मा सबको मिला हुआ है, सबको प्राप्त है। महात्मा को प्राप्त है, दुरात्मा को भी प्राप्त है। लेकिन महात्मा जानते मेरे को प्राप्त है, उसकी दृष्टि भगवानमयी है। दुरात्मा उसे नाशमान संसार समझता है, इसलिए परमात्मा उसे उसी दृष्टि से दिख रहे हैं। जैसे परमात्मा को मित्र भाव से देखो तो भगवान मित्र भाव से हो जाएंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांसैव भजाम्यहम्। भगवान को यानी शत्रु भाव से देखो वो शत्रु भाव के हो जाएंगे। माता भाव से देखो भगवान माता बन जाएंगे। पिता भाव से देखो भगवान पिता बन जाएंगे। मित्र भगवान से देखो ये था माम प्रपद्यन्ते तांसैव का तात्पर्य है भगवान मित्र बन जाएंगे। हाँ, और भगवान को भगवत भाव से देखो तो भगवान भगवत भाव से बन जाएंगे। भगवान को संसार भाव से देखो तो भगवान नाशवान दिखेंगे, और संसार को भगवत भाव से देखो तो भगवान भगवान दिखेंगे। यानी जैसी आपकी भावना है वैसे भगवान हो जाते हैं। ये था माम प्रपद्यन्ते तांसैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यापाः सर्वशा। और भगवान बोले देखो भैया, हाँ ये मैं आपको बताऊं, मेरे जन्म कर्म दिव्य होते हैं। दिव्य का अर्थ होता है जो देते हैं कर्म। जैसे आप सबको देते हो, सबकी सेवा करते हो। और एक बात है, ज्ञान के स्वरूप के होते मेरे कर्म। तो ज्ञान, सबसे बड़ा ज्ञान क्या है पता है? सबसे ज्ञान है कि संसार हाँ नाश, यानी कोई वस्तु को न अपने लिए चाहना और न अपने प्रयोग में उसे प्रयोग करने की भावना रखना, ये सबसे उत्तम ज्ञान है। इससे व्यक्ति पवित्र हो जाता है। वस्तुएं मेरी नहीं हैं, जो वस्तुएं हैं वो मेरी नहीं हैं, और वस्तुएं मेरे लिए नहीं हैं। इसी में सारा वेद वेदांत भक्ति ज्ञान है। ऐसा जो वृत्ति वाला होता वो बड़ा पवित्र होता, उसके दर्शन से पुण्य होती है। इससे बड़ा कोई और व्रत दुनिया में ज्ञान होता नहीं। कहना चाहिए जो वस्तुएं हैं मेरी नहीं हैं और मेरे लिए नहीं हैं। ऐसा जान करके ये वस्तुएं जो जिसकी हैं उनकी सेवा में करते चले जाओ, करते चले जाओ, तो क्या होगा? आपकी ममता, आसक्ति, राग समाप्त होता चला जाएगा, समाप्त होता चला जाएगा, और आप अपने परमात्मा को सिद्ध करेंगे। भगवान बोले इस प्रकार से कांक्षता कर्मणाम सिद्धि यह देवता क्षिप्र मीमांसा से लोके सिद्ध भवत कर्मजा। लेकिन भगवान बोले जो मेरे लिए न करके चाहते सिद्धियां, वो देवी देवताओं की पूजा करने लगते हैं, और देवी देवताओं की पूजा शीघ्र फलदायी होती है। मेरी पूजा में जरा थोड़ा विलम्ब होता है, तो देवी देवताओं से उनको वो फल प्राप्त होते हैं। हालांकि देवी देवता मैं ही हूँ, लेकिन उनकी पूजा अज्ञान पूर्वक है। वो देवी देवता को मेरे से अलग मानते हैं, इसलिए अवध पूर्वक उनकी पूजा होती है, भगवान कहते हैं। और फिर कहते हैं महाराज क्या इस प्रकार से चातुर्वर्ण्यम गुण कर्म विभाग सा तस्य कर्तार माम विद्य कर्तार मभ्यम। यानी आपने जन्माष्टमी का कल पर्व मनाया है, तो जन्माष्टमी का यही एक आध्यात्म तात्पर्य है कि अष्टमी का रूप होता है परापरा प्रकृति, उसके संचालक भगवान हैं, वही नियामक हैं और वही नियंता है, वही करता है और जीव बनकर के वही भोगता भी है। और उनसे हमारा संबंध क्या है? भोगता तब है जीव बन करके, जब हम परमात्मा को सत्य नहीं मानते, संसार की ओर होता, तो भगवान
भोगी जैसे बन जाते हैं। यानी हम भगवान को जैसे भाव से भजते हैं, अगर हम वासना भाव से भजेंगे, भोग भाव से भजेंगे, तो भगवान भोगी बन के आ जाएंगे। वो हमारी भावना के अनुसार रूप रखे हैं, ये भगवान ही सब बोले सच्चिदानंद भगवान की। तो इस प्रकार से भगवान अपना परिचय भी दे रहे हैं कि भगवान बार बार अवतार लेते रहे हैं भक्तों के हित के लिए। 3 कार्य करते, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यानी एक कोई व्यक्ति 3 कार्य करता है तो वो भगवान का पक्का शिष्य है, पक्का भक्त है भगवान का। बोले गीता माता की परित्राणाय साधु नाम। भगवान बोले जब मैं अवतार लेता हूं तो साधु माने जो सच्चे आदमी हैं, सत्य बोलते हैं, दयावान हैं और संसार शरीर को भगवान का समझ के निष्काम भाव से व्यवहार करते हैं, भोग करते हैं। भगवान बोले ऐसे साधकों के लिए उनका मैं परित्राण करता हूँ। तो हम सबका परित्राण तो नहीं कर सकते, लेकिन सज्जनों, जहाँ सत्पुरुष हो, जहाँ त्यागी हो, जहाँ उदार हो, जहाँ दयालु हो, उसकी सेवा अवश्य कीजिएगा। सबका हम उद्धार नहीं कर सकते, लेकिन हम कम से कम सहयोग तो कर सकते सत्पुरुषों का। देखो दुनिया में 2 पाप सबसे बड़े हैं। महाभारत में आता कि अधिकारी को अधिकार ना देना और अनाधिकारी को अधिकार दे देना, ये बड़े भारी पाप है। इसलिए जो महापुरुष हों उनको बिना कहे उनकी सेवा करना, तन से भी, मन से भी और धन से भी, श्रद्धा से भी, यही परित्राणाय साधु नाम। जो ऐसा करता है, कल जन्माष्टमी तो आप व्रत ले लो और मंदिरों में लिख दिया जाए कि ये सनातन धर्म का सिद्धांत है। भगवान इसीलिए आते हैं सज्जनों की सेवा करने के लिए। और जो मर्यादा विहीन, निर्लज्ज, आसुरी कामनाओं, वासनाओं में, आसक्तियों में मन संसार को सच्चा मानने वाले लोग, उनका जो है, जो वो दैत्य उनको परेशान करते, तो उनका मैं विनाश करता हूँ। तो हम लोग उनका विनाश नहीं कर सकते। कहीं अभी भगवान न करे ओसामा बिन लादेन आ जाए तो हम लोग अंडरग्राउंड हो जाएंगे, क्योंकि ये बड़ा भाई है असुर। बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो हम उसका विनाश तो नहीं कर सकते। कुंभकर्ण आ जाए, रावण आ जाए तो क्या हम कर लेंगे? इतना तो हम नहीं कर सकते, तो उसका विनाश तो भगवान करते हैं। लेकिन कम से कम इतना है, संगठित होकर के सज्जन आदमी 5 ही संगठित हो जाए तो बड़ा पावर होता है। फिर अत्याचारी डरने लगते हैं। आज सज्जनों पर जुल्म इसलिए होता है कि सज्जन शक्ति संगठित जब नहीं होती है और दुर्जन संगठित होकर के प्रेरणा देते रहते हैं। इसलिए सज्जनों की संगति, उनका संगठन करना चाहिए। तो ये विनाशाय तो दुष्कृताम और धर्म संस्थापनार्थाय। भगवान तो मानव धर्म की रक्षा कर देते हैं। देखो भगवान 2 काम करते हैं आज का प्रवचन, यानी हम लोग भजन, साधु महात्मा और जितने ऋषि मुनि विप्र जो भजन करते हैं वे पाप को नष्ट करते हैं। बोले धर्म की आज का प्रवचन, हम लोग जितना भजन करते, नाम जपते हैं, ध्यान करते, तो हम लोग पाप को नष्ट कर देते हैं और ईश्वर की ओर चल पड़ते हैं। तो ये काम तो हमें करना है। लेकिन भगवान क्या करते हैं? भगवान जो बहुत बलवान हो जाते हैं तो हम तो पाप को नष्ट करते, भगवान पापियों को नष्ट कर देते। बोले सच्चिदानंद भगवान। इसलिए मंदिरों में लिखना चाहिए सनातन धर्म में भगवान का मानवता की रक्षा करने वाला सच्चा शिष्य कौन? जो गीता के आदेश को माने, परित्राणाय। ये भगवान की जन्माष्टमी पर सबको संकल्प लेना चाहिए। आज दुनिया में सज्जनों पाप क्यों बढ़ा है? इसलिए बढ़ा है कि पाप होता है और हम उसे टुकुर टुकुर देखते हैं। ध्यान देना। कहते महाराज, जो कहते हैं इस कौरव पांडवों का रण हुआ, जो भव्य भारत वर्ष अधिकार पाकर बैठ रहना, ये महादुष्कर्म है। इसलिए सज्जनों एक क्रांति करो। हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हमारा भारत
आगे बढ़ रहा है कि हम सबको जग करके क्या करना चाहिए, सत्पुरुषों का संरक्षण, और दुर्दांत जो हो उनको भाई कुछ भी हो, चाहे विदेश में हो चाहे कोई भी हो, उनका उत्पीड़न सौ से महाराज उनको इस प्रकार से उनका दमन तो नहीं कर सकते, लेकिन कभी संगठन बांधना चाहिए और इस प्रकार से हमारा भारत महान बनेगा। संगच्छध्वम संपदध्वम संभो मनांस जानताम। हमारे भारत के भाई बहन फिर भी संसार में बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हमारा सबसे संकल्प बढ़िया है। हम सब प्रार्थना करते हैं ये महाहोवनहार महाविनाश, इसमें भारत की विजय होगी, क्योंकि भारत के ऋषि मुनि संत ये कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। इसलिए भारत विजयी होगा और भारत सारे संसार को, जो कि मानवता के शत्रु हैं, उनको फिर ध्वस्त संसार को मानवता का संदेश देगा। ये तो देश प्रसूसस्य सकाशात जग जन्मनः संतत्क्षेण पृथिव्याम सर्व मानवः। इसलिए भगवान के अवतार के संदर्भ में ये 3 बातें आपने आज श्रवण की है। मेरे साथ जोर से जयकारा लगाइए, बोलिए कि बोलिए वेद भगवान की, श्री गायत्री माता की, श्री गीता माता की, श्री भारत माता की, श्री भोले बाबा की, श्री पवन सुत हनुमान की, श्री गुरुदेव भगवान की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में हर विश्व का हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।